बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। पारिस जहांजेब और नबील गबोल यानी कि पीपी का ये एक नुमाइंदा है। आप पहले इनकी गुफ्तगू सुन लें, फिर थोड़ी सी बात करते हैं। गबोल साहब, आपका शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन चंद लोगों में है जिन्हें देखकर ना वो पुरानी वाली पीपल्स पार्टी याद आती है, क्योंकि आप में वो वडेरों, जागीरदारों और सरदारों जैसा ना आप गुरूर है, ना वो रौनक है जो कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों से हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दिखाई दे रही है। तो पहले ये बताइए कि आपके ख्याल में क्या आप सही जगह पर हैं या मजबूरन इस जगह पर हैं? नहीं, मैं सही जगह पर हूँ, क्योंकि देखें मैं शुरू से पीपल्स पार्टी में, मैं मेरी फैमिली फाउंडर मेंबर रही है। मैं उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो बात ही नहीं कर रही, अब जहाँ पे हैं सही जगह है। आता हूँ ना, बड़ा देखिए आपके शो में आने से पहले मैं बड़ा घबरा के अंदर आया हूँ क्योंकि पारस जो है ना वो बड़ी डेंजरस है। मैं तो सोच रही हूँ आज कुछ आपसे खबरें निकलवानी, आज आप कुछ खबरें दे के जाएंगे। देखे ना, मुझे बड़ा आपके शो में बहुत मोहतात होकर चलना पड़ता है, क्योंकि आप खबरें निकालना चाहती है और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको मोहतात होने की जरूरत है। क्यों? आपके ऊपर भी बड़े नजरें हैं, आप मोहतात रहिए। बस मैं ये कहूंगा, मेरे पास भी चिड़िए होते हैं, एक हमारा जो साफी उसका एक चिड़िया है, मेरे पास 2 चिड़िया है। मुझे जैसे फीलिंग है, गट्स फीलिंग है, आप जल्दी ऑफ एयर होने वाली है, क्योंकि आप बोलती बहुत है। आपने बस एक बात याद रखनी है, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। बस अल्लाह साथ होना चाहिए, बाकी मामलात हैंडल हो जाते हैं। काम आपने अपना ईमानदारी से करना है कबूल साहब। मैं आपको भी मोहतात का दूसरी तरफ मशवरा दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी जो है लंदन जलावतनी की जिंदगी गुजारे। आपकी जरूरत पाकिस्तान में है। मैं बड़ी मोहतात हूँ, वैसे कोशिश भी करती हूँ। रही है, मुझे खतरा है। आपने एक और भी बात की, आपने कहा कि 26 नवंबर को गोली भी चली थी, तो इसके बाद भी कोई सख्त रद्द-ए-अमल आया था कबूल साहब की? यही बात क्यों जाके आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर कही? नहीं, गोली तो मैंने आपको मेरे शो में कहा था, आपके शो में कहा था। वो तो साउंड गोलियों की तो हमने सबने सुनी, मैं खुद पार्लियामेंट लॉजेस में था, मैंने भी गोलियों की साउंड सुनी है। अब वो हवाई फायरिंग था या वो एम्प्टी शेल थे या रबर बुलेट थे, ये खुदा जाता है। ये डिनाई करते हैं कि गोली तो चली ही नहीं। देखिए, ये टीयर गैस की भी जो गोली शेल होती है ना अच्छा, टीयर गैस की भी तो शेल होती है ना। हाँ, बिल्कुल। आवाज तो बहुत सारी चीजों की होती है, आवाज तो बहुत सारी चीजों की, ठीक है, लेकिन गोली गोली होती है। हाँ। गोली की आवाज गोली तो फिर गोलियां भी देते हैं ना लोग, झूठ भी बोलते हैं ना, उसको भी गोलियां कहते हैं। लेकिन पता है, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, इन्होंने कहा, आर्मी चीफ से ये सवाल किया कि गोली क्यों चलाई, तो आर्मी चीफ ने उनको जवाब दिया कि उस दिन आर्टिकल 245 का नफाज था और फौज और रेंजर्स जो है वो मेरे अहकामात नहीं बल्कि हुकूमत से अहकामात ले रही थी। तो सर, आप क्या ख्याल है कि हुकूमत से मुराद फिर वजीर आजम और वजीर दाखिला ही हो सकता है ना? आपको लगता है ये हुकूमत है? मैं नहीं कह रही, अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि गोली चली है, वो जो शेल भी चल सकता है, वो रबर बुलेट जो मुझे इतलाता है, रबर बुलेट्स भी चली है। रबर बुलेट्स किस लिए होता है? मॉब को हटाने के लिए, भगाने के लिए। सवाल यहाँ पे ये है कि जिम्मेदार कौन है? चूंकि आर्मी चीफ ने तो क्लियर कर दिया ना कि मेरे अहकामात पे गोली नहीं चली है। एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होती है, जिम्मेदार जाहिर है उस वक्त के जो उस वक्त अभी भी वही है, आईजी है इस्लामाबाद। अली अमीन गंडापुर ठीक बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर तो कमिश्नर भी हैं, आईजी भी हैं, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। हाँ, एक आदमी और कितने सारे काम है ना, मसाइल इतने ज्यादा हैं, लेकिन हल करने के लिए हम क्या करेंगे? वैसे हम लोग काबिल नहीं है ना कोई और। वो पीसीबी के चेयरमैन हम लोग नाकार हैं ना, भारत हम लोग नाकार हैं, हम बेकार हैं, हम काबिल नहीं है। एक ही काबिल शख्स है, सारे ओहदे उसको मिल गए तो अच्छी बात है। हम तो नाकार हैं। हाँ, उनको तो आप भी ऐसे कारामद बन जाए ना। नहीं, हम कारामद ऐसे नहीं बन सकते जैसे वो बन गया है। हमारे पास बेंटली नहीं है दुबई में। अब मैं क्या बोलूं आपको, वो भी कहीं सुना है, कहीं हमारे पार्टी से ताल्लुक है उसका। अच्छा कबूल साहब, थोड़ा सा आगे, ये 2024 का जो इलेक्शन था, आपके ख्याल में ये साफ और शफाफ इलेक्शन था या धांधली ज़्यादा इलेक्शन था? देखिए, मैं एक बात जरूर नवाज शरीफ के लिए कहूंगा कि नवाज शरीफ ने जो ये फैसला किया प्राइम मिनिस्टर ना बनने का, तो ये पता चला कि वो बंदा जो है थोड़ा बहुत रखता है। अब वो उर्दू में लफ्ज ऐसा है, गैरत, वो आप बोल सकती हैं, गैरतमंद सियासतदान है। गैरतमंद सियासतदान है। क्या वजह थी, क्यों नहीं बने, किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर गए? क्योंकि उनको लगता है वो हारे थे, उनको जितवाया गया। अच्छा, वो हारे थे, उनको जितवाया गया, इसलिए गैरत का मुजाहरा करते हुए वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। हाँ, नहीं बने और भाई बन गए। भाई तो जबरदस्त बंदा है। आप समझते हैं कि ये
एक लेजिटिमेट हुकूमत है या फॉर्म 47 की हुकूमत है जो पीटीआई कहती है? इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, पता चल जाएगा लेजिटिमेट है या नहीं है। आपका क्या ख्याल है? तो डीएनए टेस्ट मेरा क्या ख्याल, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ या तो मैं कोई लेबोरेटरी में नहीं बैठा हूँ, लेकिन डीएनए टेस्ट होगा, पता चल जाएगा। जो धांधली से जीते, जिनके बारे में कहा जा रहा है, तो कबूल साहब वो उन्होंने खुद तो धांधली नहीं की होगी ना, तो फिर उनको किसी ने जितवाया ही होगा। देखिए, हनीफ अब्बासी ने एक बात बड़ी अच्छी कही है। हनीफ अब्बासी ने कहा है कि मैं कुरान पे हाथ रखकर ये कसम खाता हूँ कि मैंने धांधली नहीं की है। तो ठीक, हाँ, मतलब खुद नहीं की है। हाँ, कान दूसरी तरफ से पकड़ लिया। उसने यही कहा ना, उससे कहा मैंने धांधली नहीं की है। फिर इसी तरह मैंने तारिक फजल चौधरी से पूछा, उससे कहा ये मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ, मैंने धांधली नहीं की। बस सबने कान दूसरी साइड से पकड़ लिया। फिर अच्छा, आपके जो गवर्नर पंजाब हैं सरदार सलीम हैदर, वो ये कहते हैं कि ये 2024 का इलेक्शन भी 2018 की तरह धांधली ज़दाई था और ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो जाहिर है इतना बड़ा स्टेटमेंट वो क़यादत की मंजूरी के बगैर तो नहीं दे सकते। ऐसी क्या मजबूरी है? फिर आप लोग क्यों मुनाफकत कर रहे हैं? ज़रदारी साहब वहाँ जाते हैं तो उनके साथ शिकायतों का उनके सामने अनबार भी लगा दिया जाता है। भाई छोड़ देना, हुकूमत निकल आए बाहर, क्या मजबूरी है आपकी? मेरे ख्याल में अभी ये जो सीसी की मीटिंग होने वाली है, बिलावल साहब आ गए हैं और प्रेसिडेंशियल खिताब है, उसके बाद ये हम हर सीसी की मीटिंग से पहले सुनते हैं यही कहानी। इसके बाद इनको बैठना पड़ेगा। देखिए मैं बताऊं ना, इस वक्त हमारे डिफरेंसेस शुरू हो गए हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, चल रहे हैं। पंजाब में तो बहुत ज्यादा अब तो ज्यादा हो गया है, पंजाब में तो था, अब सिंध में आ गया है। अब देखिए सिंध का पानी चोरी कर रहे हैं, सिंध के नहर छेद निकाल रहे हैं। सर डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन जिन्होंने इकट्ठा आपको साथ रखवाना है ना, उनकी वजह से जाहिर है आप इकट्ठे हैं इस वक्त में, मजबूरी है ना आपकी। शहबाज शरीफ के बारे में तो ये मशहूर है कि वो बहुत अच्छे यस बॉस, यस मैन हैं। तो आप ये समझते हैं कि उनसे ज्यादा अच्छा, उनसे ज्यादा बेहतर भी कोई ये काम कर सकता है? वक्त आप अगर जब इस पोस्ट पे लेकर आएंगे किसी को, वो भी यस बॉस कहेगा। मियाँ साहब तो नहीं करते थे यस बॉस? मियाँ साहब देखे ना, नवाज शरीफ साहब की एज भी हो गई है, मरियम को उन्होंने तैयार किया, तो जिसको वो तैयार कर रहे हैं, मरियम तैयार है, मरियम को तैयार कर भी दिया है उनको। इसलिए चीफ देखे, जो चीफ मिनिस्टर बनता है पंजाब का, वो अगला प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होता है। मियाँ साहब को मंजूरी हो गई है वहां से? मियाँ साहब बिल्कुल की ख्वाहिश भी शहबाज शरीफ को भी पता है। अच्छा, और वो भी तैयार है? वो नहीं, अभी वो वज़ीर आज़म बनाने के लिए अभी देखिए, अभी शहबाज शरीफ के बाद अभी मुस्लिम लीग नून को मौका नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ के बाद अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। मार्क माय वर्ड्स, ये लिख के आप रखते। तो ये बात हो गई है, ये भी वहां हो गई है बात। अब तो ये पूछती क्यों हो गई है? जो मैं बोलता हूँ समझो हो गई है बात। तो मरियम नवाज अभी आपने कहा उनको तैयार कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून, मतलब मुस्लिम लीग नून की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से मरियम जो है उसको तैयार किया गया है टू रिप्लेस शहबाज शरीफ। जब कभी रिप्लेसमेंट आएगा, अभी नहीं, जब कभी रिप्लेसमेंट आएगा, लेकिन उनके सामने जो खड़े होंगे वो बिलावल होगा। बात देखें, आप किसी को तैयार करें या नून लीग किसी को तैयार करे, लेकिन आपको पता है ना मंजूरी कहाँ से आएगी। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि जो भी आप समझ रहे हैं आएगा, उसकी मंजूरी वहां से हो गई है? मंजूरी शहबाज शरीफ ने भी ली है, ठीक, और मंजूरी जो है वो हम भी ले लेंगे। इन दोनों ने भी ले ली है? हम भी ले लेंगे। अच्छा, आपकी भी हो गई है और मरीम नवाज की भी हो गई है, क्योंकि वो मियाँ साहब ने ले लिया। आपने कहा ना, देखे मियाँ साहब जो है ना वो रिटायर हो चुके हैं पॉलिटिक्स से। मरियम नवाज के लिए नवाज शरीफ रिटायर हो चुके, अब वो मरियम नवाज को अपनी जगह लेकर आ चुके हैं। हाँ। लाएंगे नहीं, तो उनकी मंजूरी ले ली है ना? उनकी मंजूरी ले ली है। और फिर यहाँ से आप कहते हैं कि आपने भी ले ली है बिलावल भुट्टो की। देखिए बिलावल मंजूरी देने वाले परेशान ना हो जाएं, परेशान नहीं, परेशान क्यों होंगे? बिलावल जो है इस वक्त इंटरनेशनली, देखिए इस मुल्क का वजीर आजम वही बनता है। वो सब आप घुमा रहे हैं ना। देखिए दोनों में से एक वजीर आजम बनेगा, तो जिन्होंने मंजूरी देनी है वो परेशान ना हो जाए कि भाई क्या करें। देखिए बात सुने, देखिए मंजूरी जब आपको पता है लास्ट मोमेंट फैसला होता है। इस दफा क्या टॉस होगा? फिर टॉस करेंगे दोनों में से किसको बनाना है ताकि ये झगड़ा खत्म किया जाए। अभी नहीं, इस वक्त कुछ नहीं हो रहा है, इस वक्त कोई चेंज नहीं आ रहा है। इस वक्त तैयारी हो रही है, इस वक्त तैयारी हो रही है। इस वक्त जो है ना रेस पे जो है, जिसको कहते हैं ना घोड़ों को तैयार किया जा रहा है। रेस का जो है ना वो गेट उठता है तब पता चलता है कि कौन सा कैंडिडेट का दौड़ ज्यादा है। तो आप कहते हैं वो बिलावल भुट्टो होंगे अगले वजीर आज़म? देखिए हमारी ये, यानी मेरी सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, मेरी ये मैं आपको ये खबर भी दे सकता हूँ कि इस वक्त फेवरेट बिलावल है। तो ये तो खबर ही है ना कि 2 नए लोगों की मंजूरी भी हो गई है और वो तैयार भी हो रहे हैं। देखिए 2 नए लोगों के बीच में मुकाबला है, 2 नए लोग, 2 यंग लोग। ओके, तो अब ये जिन 2 लोगों के बीच में मुकाबला है,
इन केस अगर वो जो जेल के अंदर है वो उस वक्त में बाहर आ गया, फिर क्या होगा? फिर तो क्या नक्शा नहीं बदल जाएगा पूरा? इमरान खान बाहर आ जाएगा, इमरान खान सीटें उठाएगा, इमरान खान किसको सपोर्ट करेगा? अगर इमरान खान खुद इतनी सीटें नहीं उठा सका और पीपल्स पार्टी ने ज्यादा सीटें उठा ली, ठीक, तो किसकी सपोर्ट करेगा? तो अभी भी खैर वो आप लोग गए थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन खान साहब ने तो अभी भी आपके साथ वो हुकूमत के अंदर नहीं आए। लेकिन आप ये भी याद रखें कि इमरान खान एक बॉल से 2 विकेटें गिराने का दावा करते हैं। इस असेंबली के होते हुए बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। कब तक? 2 साल हो गए मेरे ख्याल, नहीं हो गया अभी, 1 साल हुआ, अभी 1 साल और है। कभी भी बन सकते हैं। 5 मिनट में हम ये हुकूमत गिरा सकते हैं अगर चाहे तो, मफामत के ही जरिए, और अगर हम चाहे तो हम नून के बगैर भी हुकूमत बना सकते हैं। इसको आप कामयाबी समझते हैं कि इसको आप कामयाबी समझते हैं कि आप हुकूमत गिरा सकते हैं? गिरा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। जी मेरे प्यारे नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुन ली जहां ज़ेब की। पारिस जहां ज़ेब कितनी बेहतरीन किस्म के सवालात करते हैं और जो भी इनका मेहमान होता है और जनाब कंगाल के रख देती हैं उनको, उनसे सवाल निकालना और जवाब पनाह खुदा की। बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ है कि ऐसे सहाफ़ी जो जर्नलिस्ट हैं बेहतरीन किस्म की अपनी कोशिश काविश कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। तो निज़ाम आपके सामने है जनाब, किस तरीके से नबील गबूल कह रहे थे। अब आप एक अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से जो ये मम्मी डैडी हैं, यानी कि जिसको मारूसी सियासत कहते हैं, कि मरियम को आप देख लें, बिलावल को देख लें जनाब, नवाज शरीफ आपके सामने है कि उसकी सियासत ख़त्म ही नहीं बल्कि बढ़ गई है। जी जनाब, और ये सारा क्रेडिट जाता है जनाब मुर्शिद इमरान खान साहब को। तो आप दूसरी साइड भी आप देख लें जनाब कि किस तरीके से पाकिस्तान की सियासत को रौंदा जाता है, यानी कि आपका जो वोट है, आपका जो हक है, आपका जो मैंडेट है, किस तरीके से ये जर्नेल हजरात जो है किस तरीके से, यानी कि इनका जिनको दिल चाहेगा मुंतखब करेंगे। आप फिर क्यों ऐसा ढोंग रचाते हैं जनाब इलेक्शन के ऊपर? इतना पैसा। बहरहाल यार मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बंदा हूँ मौलवी टाइप का। यार इन लोगों को शर्म नहीं आती, इन लोगों को हया नहीं आती कि हमने यार अल्लाह को जवाब देना है। आप कैसे मेरा हक किसी और को दे सकते हैं? यानी कि पनाह है खुदा की, अल्लाह का अजाब इन लोगों को नजर नहीं आता। यानी कि ये बात नहीं है बिलावल आए, मरियम आए, जिसका हक हो वो आए, हक हो आए ना, हक भी ना हो। अब किस तरीके से ये नबील साहब फरमा रहे हैं, यानी कि गल हो गई है, आप अंदाज़ा लगाएं। मरियम कहती है कि साड़ी गल हो गई है, तो पीपी वाले कहते हैं जनाब साड़ी गल हो गई है। अब यानी कि इमरान खान किसी को याद नहीं है, जो मकबूल तरीन पार्टी है, जिसके साथ अवाम खड़ी है, पनाह है खुदा की जनाब। आप अंदाज़ा लगाएं किस तरीके से उनका नाम निशान नहीं है, यानी कि जो फैसला जर्नेल करेंगे वही फैसला होगा, बाकी अवाम की राय जाए भाड़ में। तो पनाह खुदा की मैं बड़ा हैरान परेशान होता हूँ, यकीन करें कि इन लोगों को अल्लाह का खौफ ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हैं, क्यों किसी का हक किसी और को दे रहे हैं। ये तो फिर सारा झूठ, पनाह खुदा की। बहरहाल मैशियत कैसे ठीक होगी जनाब, इनको नहीं है। गरीबों का क्या हाल है, मुल्क का क्या हाल है, मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है जनाब, कोई लेना देना नहीं है इनको। सिर्फ इनके मनपसंद जो बूट साफ करते हूँ, जो बूट को बल्कि चाटते हूँ, चमक धमक वो छोड़ दें, अब चाटने वाली बात आ गई है, वो ठीक करते हूँ, बाकी अवाम मुल्क जाए भाड़ में, ना इनको चलाने का तरीका। आप अंदाज़ा लगाएं मरियम क्या काम कर रही है यार। मरियम की परफॉर्मेंस आप चेक करें, टिकटॉकर है वो, सब सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक बना रही है। अच्छा बिलावल को ले लेते हैं, उसकी
क्या उसने पढ़ा हुआ है, किस तरीके से वो चलाएगा, क्या उसका माइंड सेट है, क्या वो गरीबों के लिए पॉलिसियाँ बनाएगा, या क्या उसको गुर्बत का पता है, थोड़ा सा उसको ये पता है कि गरीब तबके के हालात क्या है। वो तो मम्मी डैडी है ना यार, उसको क्या पता। पनाह खुदा की, मुल्क का अल्लाह हाफिज है। बहरहाल मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये हैं इनके तमाम इरादे, बाकी इनको ये पता नहीं है, ये खबर नहीं है कि अल्लाह पाक पनाह खुदा की व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा अंदर बैठ के जो प्लानिंग बना रहा है इमरान खान, इन बेचारों को तो खबर ही नहीं है। अवाम का जो लावा उबल रहा है पता ही नहीं है। आप देख रहे हैं जनाब किस तरीके से सहाफ़ी हजरात के साथ जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, और बाकी जो हाल अहवाल है वो आपके सामने है। बहरहाल जनाब देखते हैं कि होता है क्या। ये सोच रहे हैं, इनकी सोच है कि जिनको हम कबूल करेंगे, मंजूर करेंगे, वही इक़्तिदार में आएगा। अब अवाम में जो गम व गुस्से की लहर है, पनाह खुदा की, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों को रखिए ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।